इसके दर्शाती है, दान करें तो उसको रिसोर्सेज के लिए दान करें। और जो है कि चंद्रमा हमारे जो है कि दूध का कारक भी है, तो वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं स्वाति नक्षत्र की, उसी क्रम में जो है कि आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरण, यानी कि जो भी प्लेनेट आपका तुला राशि के अंदर है वो मीन नौमांस के अंदर जाए, तो समझ लेना कि आपका जो है कि प्लेनेट तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरण के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मीन राशि है वो हमारे 12वें घर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करती है, हमारे खर्चों को, हानि को, या वो स्थान जो है दान का भी है। यानी कि जो पैसा आपके पास है आप उसे भोग लीजिए, नहीं तो दान दे दीजिए, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, जैसा कि शास्त्रों में बोला गया। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मैं क्रम विपाक संहिता से जो इन चीज़ों को बता रहा हूँ, तो उसमें कालपुरुष कुंडली के 7वें घर की चर्चा हो रही है, लिया जा रहा है। लेकिन आपके चार्ट के अंदर वो 7 नंबर तुला राशि कहीं पर भी हो सकती है। और मेनली जो कर्म विपाक संहिता में जो महाकाल माँ पार्वती को जो बता रहे हैं कथाएं, उसके अंदर ज़्यादातर जन्म का जिक्र है कि आपका जन्म अगर इस नक्षत्र में हो। उसी तरीके से आप लोग किसी न किसी चरण के, किसी नक्षत्र के किसी चरण में आप सभी का जन्म हुआ, जिनका जन्म जो है कि स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरण के अंदर हुआ है, तो उसमें जो है कि महाकाल जो है कि हमारे भगवान शिव ने जो कथा बताई है वो इस प्रकार से है कि उसमें भगवान शिव ने जो हस्तिनापुर को लिया है। तो सोचने वाली बात है कि हस्तिनापुर ही क्यों, तो हस्तिनापुर इसलिए कि भाई वहाँ पर जो बहुत बड़ा धर्म युद्ध हुआ था हस्तिनापुर के लिए, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच उस हस्तिनापुर को लेकर ही जो युद्ध था, जहाँ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के बाद वहाँ पर धर्म की स्थापना हुई थी, और वहाँ पर सभी लोग जो कि विद्वान, मतलब कि आप कह सकते हो शास्त्रों को जानने वाले, चतुर और अपने काम से और दान धर्म में रुचि रखने वाले होते थे। तो उसी ग्राम की बात करते हुए जो है कि शिव भगवान बोलते हैं कि वहाँ पर एक शूद्र रहता था जो कि धर्म कर्म में बहुत रुचि लेता था और दान इत्यादि देने में आगे बढ़ चढ़कर दान इत्यादि देता था। तो बहुत ही सज्जन पुरुष था, परंतु उसके यहाँ पर 2 औलाद होती हैं, बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा पाप कर्म करने वाले, निकम्मे कह सकते हो आप, जो कि मांस मदिरा का सेवन करना, नित्य दिन वेश्यावृत्ति करना और जुआ इत्यादि खेलने में मगन रहते थे। और वो जो शूद्र था वो उनको रोक पाने में नाकाम रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, तो जो शूद्र हैं वो प्रयाग जाकर जो है कि कुछ समय बाद वहाँ पर जो है कि अपने प्राण त्याग देते हैं। तो वो शुभ कार्य करने की वजह से जो है उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है कि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी जो है कि पर पुरुषगामी हो जाती हैं, और जो है कि इस तरीके से उनका जीवन चलता है। और अंतकाल उनकी जब मृत्यु होती है तो उनको जो है कि नरक में भेज दिया जाता है। तो इस कर्म का जब वो इस जन्म में जब दोबारा जन्म लेते हैं, तो वो बोला गया है कि उसमें जो है कि वो स्त्री और जो है कि पाप कर्म करने की वजह से जो है कि निसंतान रहती है, उनको कोई संतान नहीं होती। तो ये कर्म बताया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका मीन राशि है, अगर आप उसको 5th हाउस से लेंगे, तो काल पुरुष की कुंडली का 5th हाउस है, तो वहाँ से वो जो है कि 8th हाउस पड़ता है, ना सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम यानी बच्चों से परेशानी। अगर 7th हाउस लेंगे, अपने जीवन साथी से लेंगे, तो वो 6ठा भाव पड़ता है, तो वो भी एक जो है कि दुस्थान पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कि शिव ने बताया कि जो है कि स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरण के अंदर जन्म लेते हैं, तो उनके साथ ये परेशानी हो सकती है। अब इसको जो है कि आप सभी लोग ये नहीं सोचने कि भाई अगर जितने भी लोग इसमें जन्म लेते हैं तो सभी इसी प्रकार से भोगते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे कि अगर आपके स्वाति नक्षत्र के अंदर चौथा चरण यानी कि आपका जो जाके जो है कि 17 डिग्री के आसपास, 1640 से ऊपर जो है कि, और 20 तक जो डिग्री आएगी आपकी, तो वो स्वाति नक्षत्र चतुर्थ चरण आएगा। तो उतनी ही डिग्री से
किसी और घर के अंदर बैठ के, जैसे मंगल, शनि या राहु उतनी डिग्री पे होके, और जब उसको इफ्लेक्ट कर रहा होगा स्वाति नक्षत्र को, चौथे चरण को, क्योंकि जब वो उतनी डिग्री पे होगा किसी और घर के अंदर, तो वो स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण को वो इफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो आप उसको ले सकते हैं। और इसमें जब माँ पार्वती ने उनसे उपाय के बारे में पूछा, तो उन्होंने शिव भगवान बोले कि अपने अंगूठे के बराबर का वृक्ष बनवाना है स्वर्ण का। उसमें 15 पल लिखा हुआ था, 15 पल स्वर्ण का वृक्ष बनवाना है, उसके नीचे फूल और जो है कि फल के साथ सालग्राम का जो है कि विष्णु स्थापित करना है जड़ के अंदर, और जो है कि गायत्री पूजन करना है 1 लाख जब, और उसके साथ ही साथ गाय, दूध देने वाली गाय, यहाँ दूध देने वाली गाय बोला गया है जो कि रिसोर्सेज के दर्शाती है, दान करें तो उसको रिसोर्सेज के लिए दान करें। और जो है कि चंद्रमा हमारे जो है कि दूध का कारक भी है, तो वो दें, जिससे कि वो जो पूर्व जन्म के जो कि पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आज के संदर्भ में आप देखें कि 15 पल सोने का वृक्ष बनवाना, यानी कि 15 तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप उसको डिफाइन करें तो वो रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, तो आप वहाँ पर जो है कि रिसोर्सेज प्रदान करें समाज के लिए, जो दूसरों को काम आए, यानी दान दें। अब वो दान देना है, कौन सा देना, जैसे कि आपका पैसिस जो है कि कहाँ पड़ता है आपके नौमांस के अंदर, किस 4 जैसे 9th हाउस के अंदर है, तो आप धर्म ये जो है कि अपना मंदिर इत्यादि में जहाँ धार्मिक कार्य होते हों, 12th में तो आश्रम में या हॉस्पिटल में, यहाँ पर आप जो है कि मतलब कि पानी, जैसे चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट, फूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी खाना बांट सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप तो 5th हाउस के अंदर है तो किसी स्कूल के अंदर, 10th में है तो कहीं जो कि ऑफिशियल, जहाँ पर ऑफिस वगैरह ज़्यादा हैं, जो प्रोफेशनल एरिया है, वहाँ पर कहीं पर भी वाटर कूलर लगा देना, यानी कि जो लोगों को जो प्रोवाइड करे, जो कि फूड प्रोवाइड करे या वाटर प्रोवाइड करे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 1 लाख जो गायत्री जप करके जो है कि, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो इस नक्षत्र में है, और वो नक्षत्र जो है कि वो जो पाप ग्रह से प्रभावित होगा उसी के साथ होगा। अन्यथा ऐसे तो स्वाति नक्षत्र चौथे चरण में बहुत लोग पैदा होते हैं, सभी के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी के साथ हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे कमेंट में किसी दर्शक ने बोला था कि हम ये कैसे जाने कि कौन सा नक्षत्र हमें तकलीफ दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये चंद्र नक्षत्र से देखें पहले तो, क्योंकि मेनली जो शिव पार्वती संवाद है जो कर्म विपाक संहिता में, वो जन्म का बोला गया, जो इस नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उसके हिसाब से चंद्रमा बना। चंद्रमा का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जिस डिग्री पे चंद्रमा है, वहाँ पर उतनी डिग्री से अगर चंद्रमा को इफ्लेक्टेड कर रहा है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो देखनी है, या किस प्रकार का आप सुझाव दे सकते हैं मेरे को, कि आपको कौन सी चीज़ें सब्जेक्ट या कौन सा पार्ट जो है कि जैसे कि व्यवसाय के बारे में है, नौकरी के बारे में है, या शादी के बारे में, कौन सी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, या नक्षत्रों के बारे में। क्योंकि नक्षत्र जो है कि जैसे अभी स्वाति नक्षत्र को ले तो इसकी जो देव है वो वायु देव है। अगर इसको वैसे प्रेडिक्शन करेंगे, उसको पार्ट को भी मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा, तो वो दूसरे हिसाब से देखेंगे। ये जो कि आपके पिछले कर्म का जो लेकर आए हैं, आप जो संचित कर्म लेके आए हैं, उसके बारे में चर्चा जो है कि कर्म विभाग संहिता में हुई है, वो भी जो चंद्रमा इफ्लेक्टेड हो। तो इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।